बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 9 है। आज जो हम टूल्स पढ़ने जा रहे हैं वो हैं हमारे हीलिंग टूल्स या हीलिंग ब्रश टूल्स। तो हीलिंग ब्रश टूल्स क्या हैं और कितने हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 टूल्स आ रहे हैं आपके पास हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल। तो इन ब्रशेस को समझने के लिए हम कुछ इमेजेस यहाँ पे पहले ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ये इमेज। ठीक है, ये मैंने रिस्ट वॉच की एक इमेज रखी हुई है। ये इमेज हम इसको यूज करके इन 3 टूल्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, स्पॉट हीलिंग अलग से बताएं, आपको मैं समझाता हूँ। हीलिंग ब्रश टूल में क्या है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर एरिया का टेक्स्ट को कॉपी करना, जैसे हम क्लोन स्टैम्प टूल में करते थे। जैसे क्लोन स्टैम्प टूल का हमने फॉर एग्जांपल ये एरिया यहां से कॉपी किया। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे तो आपको देख रहे होंगे ये किस तरीके से आपको ये अप्लाई हो रहा है, यानी कि प्योर इसको पता लग रहा है कि आपने इसमें कोई ना कोई चीज अप्लाई की हुई है। लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह से अप्लाई करूं लेकिन टूल चेंज करूं अपना, कौन सा, हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, अब मैं इसको यूज करता हूं। ठीक है, माउस के साइज को थोड़ा सा, ब्रश के साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहां से मैं क्लिक कर रहा हूं अपने सैंपल पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सैंपल प्रेस किया, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब देखें। ठीक है, इसने क्या किया, आपके इस सैंपल को अपने बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया, यानी कि मिक्स कर दिया, इसमें आपको पता नहीं लग रहा। ठीक है, इसी के साथ ही आपके पास एक और टूल आ रहा है यहाँ पर, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को समझने के लिए हम एक और इमेज ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इस इमेज के ऊपर से कुछ स्पॉट्स को खत्म करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से ये स्पॉट्स खत्म करना चाहूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अपने स्पॉट्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और हम इमेज ओपन करते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि हम इन तीनों टूल्स को यूज किस तरह करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ओल्ड इमेज जो है यहाँ से इंटरनेट से अपने कॉपी किए या डाउनलोड किए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस इमेज के ऊपर जो है हम किस तरीके से अपने टूल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ रहा है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या है कि आप अपने तस्वीर पे से या फेस पे से कोई से भी आप स्पॉट्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूं, ठीक है, देखिएगा ये आपके स्पॉट्स को खत्म भी कर देगा और उसको आपकी इमेज के साथ मर्ज भी कर देगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये स्पॉट्स पे काम करेगा, बड़े बड़े पैचेस के ऊपर ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपके पास इसी के साथ ही एक और टूल आ रहा है, हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, हीलिंग ब्रश टूल काम कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका ये एरिया यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है, अगर यही काम मैं इस क्लोन स्टैम्प टूल से करता हूं, ठीक है, ब्रश के साइज को छोटा कर रहा हूं, ऑल्ट की प्रेस की मैंने और ये देखें। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्लियर पता लग रहा है कि आपने यहाँ के पिक्सल्स को यहाँ पे कॉपी किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही काम हीलिंग ब्रश टूल से करता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको पिक्सल्स को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, देखें। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको अप्लाई भी कर दिया और अपने इर्द गिर्द के पिक्सल्स को देखते हुए इसके अंदर मर्ज भी कर दिया। ठीक है, इसी के साथ ही आपके पास एक और टूल आ रहा है, पैच टूल। ठीक है, पैच टूल काम कैसे करता है, जैसे आपने इतने एरियाज को सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसको क्लिक करके किसी और एरिया जहां से भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं वहां पे ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका वो एरिया जो है वो क्लीन हो जाएगा। इसी तरीके से आप तमाम एरियाज को जो है वो क्लीन करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें कुछ पिक्सल्स को सही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट किया, पेज बनाया, ठीक है, इसका पेज बनाया, इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसको जूम करते हैं, जैसे मैंने इसका बनाया और इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपको इसी तरह से सारे जो है वो पिक्सल्स को, सारे स्पॉट्स को अपने इक्वल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मैं यहां से उठा के इसको यहां रखता हूँ, ठीक है, इसको यहां से सिलेक्ट किया, यहां रख दिया। ठीक है, तो बहुत सारे काम आप जो है वो इन 3 टूल से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छे से। सही है, तो जब भी आप लोग प्रैक्टिस करें तो याद रखिएगा आप लोगों ने हमेशा न्यू लेयर पे वर्क करना है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ जो है वो सेम लेयर पे काम किया ताकि आपको वो प्रॉपर समझ में आए, लेकिन जब भी आप लोग करेंगे यहाँ से हमेशा न्यू लेयर बना के उस पर अप्लाई करें। क्यों, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो सिंपल आपने
वो लेयर को हाइड करनी है, डिलीट करनी है, तो आपकी ओरिजिनल इमेज जो है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।